धन संबंधी समस्याओं को कैसे सुधारा जाए। अगर आपके जीवन में भी धन की समस्या चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो बहुत ही तर्कसम्मत होंगे और शास्त्रों पर आधारित होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको कह दिया जाए कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपको उपाय बताए जाएंगे वह बिना किसी संशय के कर सकते हैं। इन उपायों को करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो और बेहतर हो जाएगी, और अगर कोई ग्रह अच्छा नहीं है, खराब चल रहा है, तो वो भी अच्छा होने लगेगा। ग्रहों के हिसाब से ही सारे उपाय हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय तो आप सब जान ही गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं उपायों के बारे में। जो लक्ष्मी हैं उनका संबंध होता है शुक्र ग्रह से, और शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन है। तो सबसे पहला उपाय यही है कि दाम्पत्य जीवन के संबंधों को ठीक कीजिए। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए एक दूसरे को। तो यह सबसे पहला काम आपने करना आरंभ करना है। दूसरा, आपको कभी भी किसी भी महिला का असम्मान नहीं करना है। ये पुरुषों के लिए है, और अगर आप महिला हैं तो आप इसका उलट करेंगे, आप इसका उलट जेंडर में जाएंगे। तीसरा है कि जो पत्नी है उसको घर की लक्ष्मी का नाम दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे ही नहीं कहा जाता घर की लक्ष्मी। उनका ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र से जुड़ा होता है। तो इसलिए यदि आप कभी अपने घर पे जब भी सैलरी लेकर आते हैं या पैसे लेकर आते हैं, बिजनेसमैन है तो कुछ पैसे आप अपनी पत्नी के हाथों में ज़रूर रखा कीजिए। तो ऐसा करने से कहते हैं ना कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। तो लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा करने से भी धन की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैं एक महिला हूँ और मैं महिला के फेवर में कह रही हूँ। ये शास्त्रों का जो ज्ञान है वही आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो वाकई में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है मिलेगा। फिर चौथा है कनक धारा स्तोत्र का पाठ। ये भी शुक्र के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है, आपको लक्ष्मी संबंधी धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर से कीजिए। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पांचवा है महालक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप कीजिए। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और वो आपकी समस्याएं ख़त्म कर सकती हैं। तो आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम महालक्ष्माय नमः। तो ये मंत्र या कोई और मंत्र भी आप उनका जाप कीजिए, रोज़ से एक माला कीजिए। फिर छठा उपाय है, घर पे आप श्री यंत्र रख सकते हैं। श्री यंत्र भी माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है, तो धन को ये भी आकर्षित करेगा। तो ये कर सकते हैं। और श्री यंत्र रखने के साथ साथ आप श्री यंत्र को रोज़ गुलाब अर्पित कीजिए, या इत्र गुलाब का हो तो वो लगाएं। ये भी करने से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर सातवां है, सूर्य को जल ज़रूर से दें, और कोई एक मंत्र सूर्य का आप जाप कर सकते हैं। फिर आठवां है, बड़ों का या आपके गुरु का सम्मान करें। तो ये बृहस्पति से जुड़ा उपाय होता है। बृहस्पति भी जो है ग्रह वो धन के ही देवता हैं। तो ये बड़ों का आपने उपाय करना है, सम्मान करना है, और जो भी आपके कोई गुरु हों तो उनका भी सम्मान कीजिए। तो ऐसा करने से भी बृहस्पति ग्रह शुभ होते हैं, शुभ फल देते हैं, प्रसन्न होते हैं। और नौवां है, आप बृहस्पति ग्रह का मंत्र का जाप कीजिए, जैसे कि ओम बृहस्पताय नमः, ऐसे मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर 10वां है, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आप एक बार तो अवश्य ही करवाएं अपने जीवन में।
तो ऐसा करने से भी आपकी सारी समस्याएं ख़त्म होंगी, खास करके धन संबंधी समस्याएं आपको कभी भी नहीं होंगी। फिर 11वां है शनि के साथ शनि को प्रसन्न करने के लिए। तो ये आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिवार से शुरू कीजिए और फिर रोज़ इसको एक पाठ इसका ज़रूर कीजिए। तो ऐसा करने से शनि ग्रह है जो वो प्रसन्न होते हैं और वो भी धन जो है उनके कारक बनते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए तो विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, श्री कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए तो वो प्रसन्न होंगे। तो धन तो आकर्षित होता ही होता है, क्योंकि उनका संबंध तो माँ लक्ष्मी से है ही है। तो सबसे बेहतर है ये सारे उपाय, आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, भले अगर सारा करना चाहें तो सारे कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी संशय नहीं है, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी संशय के ये उपाय कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान वहमों में पड़ जाता है कि ऐसा करने से कुछ गलत तो नहीं होगा। तो ये सारे उपाय वैसे हैं जिनको करने से कोई परेशानी नहीं होगी और अब जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो अगर आप मेरे इस उपायों से, मेरे इस जानकारी से संतुष्ट हों तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, उनको भी ये सब चीज़ें पता चलें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।